Hello everyone. So I welcome you all to this exercise 8.2 ka. This is the last video. Last three questions, question number 30, 31 and 32 we will be covering in this video. Okay. So keep your pen and notebook ready. साथ साथ नोट करते रहना. ठीक है. Okay. So let's not waste time and move on to question. Okay, question number 30 क्या बोलता है क्वेश्चन? The question says the number of bacteria in a certain culture doubles every hour. Okay, if there were 30 bacteria present in culture originally, तो ओरिजिनली 30 थे और हर एक घंटे में डबल हो रहे हैं, तो मतलब एक घंटे के बाद कितने हो जाएंगे? डबल 30 इंटू 2. अगले एक घंटे में कितना हो जाएगा? 30 इंटू 2 का भी डबल इंटू 2. अगले एक घंटे में इसका डबल, तो 30 इंटू 2 का भी डबल, तो 2. तो इस तरीके से वो डबल होता जा रहा है. ओके, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज. देन पूछते हैं कि हाउ मेनी बैक्टीरियाज विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर, फोर्थ आवर एंड एथ आवर. ओके, ये तो क्या है? ये तो व्हेन टाइम इज जीरो एथ आवर. एक घंटे के बाद ये कितना हो गया? 3 इंटू 2. 2 घंटे के बाद कितना हो गया? 3 घंटे के बाद कितना हो गया? ठीक है, एंड सो ऑन. अच्छा, क्लियरली हम इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 30 है, ये 30 इंटू 2 है, यहाँ पे 30 इंटू 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 30 इंटू 2 का क्यूब है ना. तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, क्लियरली ये जीपी दिख रही है. यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि दिस इज अ जीपी. वी आर फर्स्ट टर्म, इट्स अ जीपी. वी आर फर्स्ट टर्म इज 30 एंड आर इज 2. राइट. ठीक, जीपी पता चल दी फिर तो हो ही गया, बात इजी हो गई फिर तो. एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर 30 थे ओरिजिनली, तो सेकेंड आवर मतलब ये हो जाएगा ना, 2 घंटे के बाद कितना हो जाएगा? 30 इंटू सेकेंड आवर. तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, थोड़ा हौच पौच हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, सेकेंड आवर में कौन से वाला होगा इसमें? ये 30 इंटू 2 का स्क्वायर, 30 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 30 इंटू 4 120. फोर्थ आवर कितना हो गया? 30 इंटू 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 30 इंटू 16 480. देन nth आवर, क्लियरली ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है. दिस इज 30 इंटू 2 की पावर n. ओके, so this 120 480 and 30 into 2 की power n. These are our required answers. चेक भी कर लेते हैं. यस, ये इजी था. सिंपली आपको एक जीपी आइडेंटिफाई करना था, उसका फर्स्ट टर्म और आर आइडेंटिफाई करना था फ्रॉम द क्वेश्चन. ठीक है, नोट कर सकते हैं आराम से. बढ़ते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. क्या बोलता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट, व्हाट विल ₹500 अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली. ओके, दिस कंपाउंडेड एनुअली का मतलब क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअली मतलब जैसे आज आपके पास 500 है, तो 1 साल के बाद इस पर इंटरेस्ट मिलेगा. 1 साल के बाद उसका नेक्स्ट जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा दिस 500 प्लस इस इंटरेस्ट के ऊपर, वॉट एवर इज द अमाउंट. तो जो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट मिलेगा वो इसके ऊपर मिलेगा. ओके,
दिस कंपाउंडिंग 1 ईयर मीन्स हम नेक्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 1 साल के बाद। ये अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होता तो क्या होता कि भाई शुरू में 500 है, 6 महीने के बाद ही इंटरेस्ट काउंट कर लें, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाता 5%। 1 साल में 10% है तो 6 महीने में 5% होएगा ना, ठीक है। तो 6 महीने बाद फिर नेक्स्ट जो इंटरेस्ट लगेगा वो ये 500 का 5% कितना हो जाएगा 25। तो नेक्स्ट जो इंटरेस्ट लगेगा वो 525 पे लगेगा। ओके, सो दिस इज व्हाट द कंपाउंडिंग मीन्स, राइट। कंपाउंडिंग का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए भाई, देख लो। नोटेड। बढ़े आगे, ठीक है, ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। कंपाउंडिंग आपको क्लियर हो गया है। तो यहाँ देखिए क्या होगा हमारा सॉल्यूशन। सो व्हाट विल बी द अमाउंट इन 10 years? सो एट द एंड ऑफ 1 year, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट कितना हो जाएगा 500 प्लस ये इंटरेस्ट मिल जाएगा ना 500 का 10% इंटू 10%। 10% मतलब 0.10। 500 कॉमन ले लेता हूँ, सही है, हो जाएगा 1 प्लस 0.10। तो ये हो गया 500 इंटू 1.1, 1.1, ठीक है। एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा भाई 2 साल के बाद दिस बिकम्स द प्रिंसिपल। तो ये 500 1.1 बिकम्स द प्रिंसिपल, प्लस इसी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। %10 इज 0.10। यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, 500 इंटू 1.1 कॉमन आया, तो बचा क्या 1 प्लस 0.1 विच बिकम्स 500 इंटू 1.1 इंटू 1.1। तो ये क्या बन गया 500 इंटू 1.1 का स्क्वायर। ओके, तो द मेन थिंग ओवर हियर इज कि यू ऑब्जर्व द पैटर्न कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इट इज this, at the end of second year it is this 1.1 की पावर 1, 1.1 की पावर 2, थर्ड ईयर पे it will be 1.1 की पावर 3, फोर्थ ईयर पे it will be 1.1 की पावर 4, राइट। तो क्लियरली दिस इज अ जीपी जहाँ की आपका फर्स्ट टर्म है वो 500 है, योर अमाउंट स्टार्टेड विद 500 एंड योर रेशियो इज 1.1। ओके, तो 10 ईयर्स के बाद क्या हो जाएगा इसमें, 500 इंटू 1.1 की पावर 0 ही है। तो आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स या एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10th ईयर इट विल बी 500 इंटू 1.1 की पावर 10। तो पैटर्न से पता चल ही रहा है साफ साफ, पहले साल के एंड में पावर 1 है, दूसरे साल के एंड में पावर 2 है, तो 10वें साल के एंड में पावर 10 होगी, ठीक है। यस, दिस इज द आंसर, डन, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। Done? Read the question?
रेड द क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि इफ ए एम एंड जी एम आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर ए, तो ए एम इज 8 and gm is 5 and both are roots of a quadratic equation, both are roots of a quadratic equation। ठीक है, ठीक है। तो देखिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रूट्स को हम अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। लेट द रूट्स बी, लेट द रूट्स ऑफ quadratic इक्वेशन बी अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अच्छा वो रूट्स अगर अल्फ़ा एंड बीटा है और उनका ए एम इज़ 8, ए एम क्या होता है, ए एम इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, इट इज़ 8। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 16। एक बात तो हमें ये पता चली इससे, ठीक है। ये अल्फ़ा बीटा अगर रूट्स हैं एंड मीन ऑफ दैट द रूट इज़ 8, अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 8, तो अल्फा प्लस बीटा इज 16 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 5, तो अल्फा बीटा का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 5, तो मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25। एक बात ये पता चली, ठीक है। तो ये तो ए एम और जी एम का फॉर्मूला लगा के हमने निकाल लिया, राइट। अभी देखते हैं अर्थमेटिक मीन के कंटेक्स्ट में क्या होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंटेक्स्ट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये भी आई थिंक 10th क्लास में शायद रहा होगा आपके, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही होता ही है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। ओके, इजी, तो सिंपल हो गया ये, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, वो हम अर्थमेटिक मीन से निकाल लिया ना हमने, इट इज़ 16, सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा। चलो मैं अल्फा प्लस बीटा भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो साफ साफ वो तो पता ही है हमें, अल्फा प्लस बीटा इज 16 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 25 इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, ये आंसर है। ठीक है, दिस टर्न्ड आउट टू बी एन इजी वन। Okay then, thank you very much. With this we are done with exercise 8.2. Okay, in the next video we will start with miscellaneous exercise of sequences and series. तो miscellaneous exercise करेंगे, उसके बाद we will try के कुछ important examples का एक वीडियो बना लेंगे, then we will take up questions from R.D. शर्मा और R.S. अग्रवाल, right? ठीक है, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, पोस्ट अ कमेंट। दिस इज़ माई डायरेक्ट नंबर, यू कैन व्हाट्सएप, ठीक है। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है, राइट। थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय, टेक केयर।